अपनी लाइफ में एक दिन ऐसा जियो तो वो कैसा होगा। यू कैन राइट द रूटीन ऑल्सो कि ह्यूमन बीइंग है जो हम लोग हैं, वी आर नॉट मेड कि हम 9 to 5 घर में या ऑफिस में सो हेलो पीपल, तो हम आज के वीडियो में बात नहीं करेंगे एक्चुअली हम ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि हाउ टू सेट योर गोल्स। अब देखो तुम में ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ये करो वो करो वो करो, बट द गोल्स इज समथिंग कि एक पर्सन की स्पेसिफिक होता है, राइट। कि तुम्हारे लिए कुछ और गोल हो सकता है, मेरे लिए कुछ और गोल हो सकता है, किसी और चौथे पर्सन के लिए कुछ और गोल हो सकता है। एक्चुअली ये गोल सेट होते कैसे हैं, मतलब कैसे सेट करते हैं यार गोल, तुमने सुना तो होगा, लेकिन हमें बताओ कि कैसे सेट करते हो गोल। हाउ आई यूजुअली डू इज़ कि अगर आप कोई चीज़ सोचते हो कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, उसके लिए कहीं उसकी एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। एंड दैट एग्जिस्टेंस फॉर अस कैन बी ऑन अ डायरी। ठीक है, जब अगर अपने गोल्स को लिख लें कि अच्छा ठीक है लाइफ में मुझे ये चीज़ें करनी है, बहुत ही नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है। एंड आई वुड से कि आप भी अपने पास एक पेन पेपर या एक डायरी रखो एटलीस्ट, सो डैट कुछ चीज़ें आप नोट करते जाओ। व्हाट यू हैव टू डू इज कि गोल सेट करने से पहले आपको देखना कि आपकी एज क्या है, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ में तुम्हें चाहिए क्या। और वो कुछ भी हो सकता है, एक बड़ा घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है। और अपने आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें है कि तुम 8 करोड़ की 2 करोड़ की गाड़ी लोगे तो उसको लिखो कि हाँ ये चीज़ लेनी है और उसको तुम्हें लिखना है। नाउ वन थिंग, अपने पास एक डायरी रखो हमेशा, जैसे कि मेरे पास अभी एक ही है। अब तो मैं इसमें लिख रहा होगा डेट क्या है, 2021 है, बट इट डजेंट मैटर है। तो मेरे पास है तो तुम 2023 की भी डायरी ले सकते हो, उसमें कुछ वो नहीं है, बट ठीक है तुम्हारे पास एक डायरी है, अच्छा है। क्योंकि ये डायरी मैंने शायद 2021 में लिखी थी और ये भी अभी तक मेरे पास है, बिकॉज इसमें मैं ईयरली अपने गोल्स लिखता रहता हूँ। तो बात करते हैं गोल कैसे सेट करने हैं। पहली चीज़ तो ये कि तुम्हें क्या चाहिए लाइफ में, वो नहीं जो तुम्हें दूसरे कोई बता रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार बता रहे हैं, तुम्हारे घर वाले बता रहे हैं कि ये चाहिए नहीं। यू हैव टू राइट योर ओन गोल्स कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम क्या करना चाहते हो, और उसको लिखो। अब उसको बैठेंगे लिखेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि वैसे डायरी का जो फर्स्ट पेज होता है उसमें तुम्हें लिखना है अपने ड्रीम लाइफ के बारे में। यू हैव टू राइट योर ड्रीम लाइफ कि तुम अपनी ड्रीम लाइफ को कैसे डिफाइन करते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी लाइफ में एक दिन ऐसा जीऊँ तो वो कैसा होगा। यू कैन राइट द रूटीन ऑल्सो कि उस दिन मेरा रूटीन ऐसा होना चाहिए। मैं 5 बजे उठ रहा हूँ, मैं 6 बजे जिम में जा रहा हूँ, 8 बजे ऑफिस में जा रहा हूँ, मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा हूँ, मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैं स्विमिंग पूल में जा रहा हूँ, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, मैं अपने प्राइवेट जेट में, मेरा जो भी है। राइट योर ड्रीम लाइफ। उस ड्रीम लाइफ, उस एक दिन को तुम कैसे जीना चाहते हो। अगर मैं कहूँ वो कौन सा ऐसा दिन है तुम चाहते हो कि मेरे सपने की तरह है, उसको लिखो। राइट एवरीथिंग। और किसी भी चीज़ पर डाउट नहीं करना है कि ये नहीं होगा। यू हैव टू जस्ट बिलीव कि हाँ ये ऐसा होगा एंड बिलीव इट। बस लिखना है तुम्हें कि वो ड्रीम डे, वो ड्रीम लाइफ क्या है तुम्हारी। नाउ द सेकेंड इज लिखना है कि वो योर नाइटमेयर, मतलब कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए पर मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, वो भी तुम्हें लिखना है कि ऐसी लाइफ तो नहीं चाहिए। और उसको ऐसे लिखना है जैसे मान लो ये तुम्हारा पेज है, तो इस साइड पे तुम अपना ड्रीम लाइफ लिखना और इस टाइम पे लिखना द नाइटमेयर कि इस तरह तो नहीं चाहता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी। जैसे मेरे में है कि मैं जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी मॉल में जाऊँ तो मैं उसका प्राइस टैग देख रहा हूँ किसी भी शर्ट का। लाइक यूजुअली इट्स स्टिल हैपेंस कि अगर वो शर्ट 3000 4000 की मिलती है तो मैं नहीं लेता हूँ, बिकॉज आई प्रिफर टू हैव मतलब 1500 1800 की मैं ले सकता हूँ, बट 3000 4000 की मैं नहीं लेता, बिकॉज आई हैव सम बिगर गोल्स। और अगर मैं इन चीज़ों पर वेस्ट करने लगूँगा तो शायद मैं अपने लिए बड़ी चीज़ नहीं ले पाऊँगा। तो हैव टू वो चीज़ें मैं लिखता हूँ कि हाँ मैं प्राइस टैग नहीं देखना चाहता जब मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ ना। तो मैं अपना लिखना है क्या, एक ड्रीम डे और एक वर्स्ट ड्रीम जो ऐसे नहीं चाहता हूँ, दोनों को लिखना है। नाउ यू हैव टू थिंक कि ये जो तुम्हारा वर्स्ट वाला है, जो तुम्हारा नाइटमेयर है, कि इस साइड से इस साइड कैसे आना है, नाइटमेयर से अपने ड्रीम लाइफ की तरफ कैसे आना है। यू हैव टू प्लान। अब जैसे तुमने देखा होगा पहले जो हमारे अंग्रेज़ आते थे, तो पहले हमारे टाइम युद्ध होते थे, उसमें प्लान किया जाता था। आपने शायद चाणक्य के बारे में सुना होगा, प्लान करते थे, पूरी प्लानिंग होती थी, मेहनत करते थे, उसके लिए फिर जाते थे। स्टिल अगर आप देखो कोई ओलंपिक्स में कोई प्लेयर जाता है या कोई भी बहुत अच्छी पोजीशन पे जब खेलने जाता है, उसके पहले वो प्रैक्टिस करते हैं, पूरी तैयारी करते हैं ना। वो तो एक गेम है जिसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट अ ड्रीम लाइफ, जिसको आपने इतना बैठ के और बिना डाउट के लिखा है, उसको भी तो प्लान करना होगा। नाउ यू हैव टू प्लान कि ये जो नाइटमेयर है, अगर तुम ऐसी लाइफ जी रहे हो तो उससे तुम ड्रीम लाइफ में कैसे आओगे,
उसके लिए हर चीज़ तुम्हें लिखनी पड़ेगी कि एक्चुअली में तुम्हें करना क्या क्या पड़ेगा। अगर तुम यहाँ से यहाँ आना चाहते हो, प्लान कर लिया ना, अब सी कि उस प्लान में जो तुमने देखा उसमें तुम किस पोजीशन पे हो, उसमें क्या है जो तुम्हारे पास अभी है, क्या है जो नहीं है तुम्हारे पास। अच्छा, एक चीज़ और कोई पूछ सकता है कि भैया ये गोल जो होता है ये हम कैसे सेट करें कि हमें यही चीज़ पसंद है। आई एज्यूम कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे या ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अभी पता भी नहीं होगा कि एक्चुअली में गोल है क्या, मेरी लाइफ का गोल है क्या, मैं करना क्या चाहता हूँ। और वो तब आएगा जब आप बाहर निकलोगे, जब आप चीज़ें देखोगे। अगर आप मूवीज़ देखते हो, अगर आप बाहर दोस्तों के साथ जाते हो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज कि अच्छा ये चीज़ है जो मुझे चाहिए या ये चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है। जैसे मुझे लगता है कि मेरी अभी तक मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हैं, क्योंकि आज तक मैं कभी थिएटर में मूवीज़ देखने नहीं गया। मैं मूवीज़ नहीं देख रहा हूँ। मैं काफ़ी टाइम तक अपने पेरेंट्स के साथ रहा हूँ। मैं बाहर बहुत ही कम गया हूँ, बट हाँ कुछ टाइम से मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं 1 2 3 4 सिटीज़ में गया हूँ, और दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द मीटिंग्स। तो मैं उतना नहीं देख पाया, बट मैं जितना देख पाया हूँ मैंने उसके बेस पे अपना गोल सेट किया है। और बहुत सारे गोल्स सेट पहले से भी थे, वो पता नहीं कैसे है बट आ गया कि हाँ मुझे ये चीज़ लाइफ में चाहिए। तो यू हैव टू गो आउट, यू हैव टू सी द वर्ल्ड। और ये जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम लोग हैं, वी आर नॉट मेड कि हम 9 to 5 घर में या ऑफिस में बैठ के काम करें। वी आर मेड टू एक्सप्लोर दिस वर्ल्ड। और हमें बाहर जाके हमें चीज़ें देखनी चाहिए कि इस दुनिया में कितनी कितनी चीज़ें हैं। तो यू हैव टू राइट। तो आप अपनी गोल्स ऐसे ही सेट करते हो। कई बार होता है कि वो चीज़ अंदर से आती है। अब थोड़ा सा मजाक लग सकता है, बट आई थिंक इट्स ट्रू थिंग कि कई बार हमें हमारी एक इनर वॉइस आती है कि भाई दिस इज़ द थिंग दैट जो मैं करना चाहता हूँ। अगर मुझे तुम बैठा दो काम करने के लिए किसी भी रजिस्टर पे, यार मैं बहुत ही कम काम करूँगा। बट मुझे अगर तुम फिटनेस में या फिर मुझे मूवमेंट ज़्यादा कराओ जहाँ पे मैं अपनी तुम मुझे खिला लो, मुझे अगर तुम कहते हो कि चलो ठीक है 4 बजे खेलने चलते हैं, मैं उठ जाऊँगा। तो मुझे लगता है कि मैं फ़िटनेस और ये फील्ड वर्क में ज़्यादा अच्छा हूँ, और मुझे ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद है इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट अ प्लेस एंड देन डूइंग समथिंग। ऑल्दो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मुझे बैठना पड़ता है कोडिंग के लिए। तो डैट इज़ समथिंग जो मुझे अंदर से लगता है, डैट इज़ माई टैलेंट और समथिंग, कुछ भी बोल सकते हो। और ये तुम्हारे लिए कुछ डिफरेंट हो सकता है। यू कैन बी लाइक कि तुम्हें गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम्हें लगता है कोई मना भी करता है कि अरे मर तब भी तुम गाते हो। तो डैट डिपेंड्स ऑन आपका माइंडसेट क्या, आप कैसे करते हो। नॉट एवरी वन इज़ लाइक, सभी एक तरह पे नहीं है। तो यू हैव टू राइट, ये चीज़ें तुम्हें लिखनी पड़ेंगी। एंड आई थिंक जब लिखोगे, बैठ के ब्रेन स्टॉर्म करोगे, सोचोगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं, देन यू विल गेट टू नो अबाउट मोर इन डेप्थ ऑफ दैट थिंग, या आपका जो इंटरेस्ट है। बट उसके लिए बैठना पड़ेगा, ब्रेन स्टॉर्म करना पड़ेगा। कितना टाइम हो गया है कि आप बैठे हो और आपने लिखना स्टार्ट किया है, आपने कुछ ऐसा लिखा है जो आपके सब्जेक्ट या आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स या फिर किसी भी पेपर से रिलेटेड नहीं है, नॉट एन ऑफिशियल वर्क, बट यू आर जस्ट डूइंग फॉर योर पर्सनल, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो। शायद बहुत ही कम लोग लिखते हैं, एंड दैट इज़ वेयर वी हैव टू स्टार्ट राइटिंग कि ठीक है दिस इज़ समथिंग दैट आई वांट। और आई थिंक लिखने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं लिखते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कोई और पढ़ लेगा, तो पढ़ लेगा तो क्या, पढ़ने दो ना। यू हैव रिटन इट फॉर योर सेल्फ। अगर कोई और पढ़ रहा है तो ये उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। और कोई बोलेगा तो तुम्हें ज़रूरत ही क्या है पढ़ने की। तो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। एंड आई थिंक जब तक गोल्स को लिखोगे नहीं तब तक उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी, वरना वो जो हमारे थॉट्स और जो हमारी बातें होती हैं वो एनर्जीज़ की तरह होती हैं और ये उड़ जाती हैं, पता भी नहीं चलता। तो यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग और लिखो गोल्स। और सेट करने से पहले जस्ट थिंक अबाउट कि क्या क्या चाहिए। फाइनेंशियली कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियली, आपको कितने पैसे चाहिए अकाउंट में। दूसरा कि आप फिटनेस वाइज, फिजिकल वाइज कैसे होना चाहते हो। थर्ड इज़ कि आप क्या काम करना चाहते हो, मेंटली किस स्पेस पे होना चाहते हो। राइट ऑल द 4 थिंग्स, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल, एनीथिंग स्पिरिचुअल वन। तो लिख सकते हो वो हर चीज़ जो तुम्हें खुशी दे रही हो। राइट इट, प्लान इट। एक चीज़ और बताता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं जिसने खुद से लिखा हो। अगर तुम्हें नहीं भी समझ में आ रहा है तुम जस्ट सर्च ऑन द गूगल, कुछ भी डालो गूगल पे तुम। तो कुछ भी डालते हो, बहुत सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो जस्ट राइट एनीथिंग, राइट बिग ड्रीम्स, उसमें कुछ दिखाएगा। स्पिरिचुअल डालो, वो भी दिखाएगा। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो पहले गूगल पे सर्च करो, राइट इट इन ऑन द रफ पेपर एंड देन स्टार्ट राइटिंग ऑन द डायरी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सेट योर गोल्स एंड यू हैव टू एक्चुअली राइट इट। तो लिखना स्टार्ट करो। तब तक बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग।